आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसका क्या हिस्ट्री है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो लेक्चर। तो ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करें तो काफ़ी पहले यानी 1854 के आसपास एक फिजिसिस्ट थे, इरिश फिजिसिस्ट थे ये। इनका नाम था जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ये वही टिंडल हैं जो आपने टिंडल इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, पर यहाँ पे हम टिंडल इफेक्ट की बात नहीं करेंगे। जॉन टिंडल काफ़ी जाने माने फिजिसिस्ट और केमिस्ट रहे थे और आज भी उनका नाम चल रहा है टेक्स्ट बुक में, और उनके जो भी एक्सपेरिमेंट थे उनका एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो उनका ये एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसको ऑडियंस को भी दिखाया पब्लिकली। उन्होंने एक टब लिया बेसिकली और इस टब में पानी भर दिया। ओके, पानी इन्होंने इस टब में रख दिया और इस टब में एक छोटा सा होल कर दिया। इस होल से पानी नीचे जाएगा। ओके, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस टब को ऐसी जगह रखा जहाँ पे सन कुछ इस तरीके से, सन की जो लाइट रेज हैं वो कुछ इस तरीके से फॉल करें जो इस पानी में कुछ एक सर्टेन एंगल पे फॉल करें और इस पानी के अंदर लाइट का जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो। ओके, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया और इसको उन्होंने पब्लिकली दिखाया कि ऐसा किया जा सकता है। यानी जब लाइट को किसी एंगल पे हम पानी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो क्या हो रहा है कि लाइट कैन फॉलो द पाथ ऑफ द वाटर, यानी वो लाइट उस मटेरियल के पाथ को फॉलो कर सकती है। ये डिस्कवरी काफ़ी पहले यानी 1854 में इरिश फिजिसिस्ट जॉन टिंडल ने की थी। ओके, उन्होंने क्या बताया कि जब कोई लाइट एयर, यानी इस साइड में क्या है बेसिकली एयर, और लाइट एयर से किस में जा रही है, इधर क्या है वाटर, यानी व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर देन under certain conditions it can follow the path of the water. It can follow the path of the वाटर, यानी वो वाटर के पाथ को फॉलो करेगी। तो यहाँ पे एयर बेसिकली क्या है, एयर एक मीडियम है जो कि रेयरर मीडियम है और वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ओके, तो यू कैन आल्सो से दैट अंडर सर्टेन कंडीशन व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट कैन फॉलो द पाथ ऑफ द मीडियम। ओके, यहाँ पे वाटर यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है डेंसर मीडियम, दैट्स बेसिकली वाटर। इस फिनोमिना को हम कहते हैं वेव गाइड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड वेव गाइड। यानी किसी वेव को बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि हम विजिबल रीजन ले रहे हैं यहाँ पे, उसको गाइड किया जा सकता है, यानी उसके पाथ को हम एक मटेरियल के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं कौन सा पाथ वो फॉलो करेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे था जिसका एप्लीकेशन आजकल हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशंस में, डेटा ट्रांसमिशन में, और जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे डिज़ाइन हुए हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजने के लिए बेसिकली, वो उसके लिए हम फाइबर ऑप्टिक्स यानी केबल्स का यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल केबल का। तो ये तो थोड़ा सा था इस फाइबर ऑप्टिक्स के हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी बेस के बारे में कि कहाँ से ये इसका कॉन्सेप्ट का ओरिजिन था। अब हम बात करते हैं कि और जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है
वो किस फिनोमिना पे काम करता है, यानी उसकी जो वेव ऑप्टिक्स है वो क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में यानी प्रिंसिपल के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। ये तो थी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो अब हम जानते हैं ज़रा व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ओके, ओके, सो प्रिंसिपल में जरा देखें हम, प्रिंसिपल अगर हम देखें हम प्रिंसिपल, तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी TIR के प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली वर्क करता है। तो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है जरा जानते हैं। तो इसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं दो मीडियम, एक हम लेते हैं डेंसर मीडियम और दूसरा लेते हैं रेयरर मीडियम। तो इसके नीचे हमने ले लिया है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं N1, और इधर ले लिया है हमने रेयरर मीडियम जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं N2। ठीक है, रेयरर मीडियम बेसिकली जनरली हम एयर लेते हैं और डेंसर मीडियम आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी एक्सपेरिमेंट में हमने वाटर लिया। तो जब एक लाइट रे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा सोर्स है, जब एक लाइट रे डेंसर से जा रही है रेयरर मीडियम में, ठीक है, ये एक लाइट रे है जो इस डेंसर मीडियम से जा रही है रेयरर मीडियम में, तो क्या होगा, मान लीजिए इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हमारा मान लीजिए इंसिडेंस एंगल है। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि वेव ऑप्टिक्स कहती है और एक्सपेरिमेंट से भी देखा जा सकता है। सो दिस गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस जो एंगल है हमारा इंसिडेंस, उसको कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो π/2 हो जाए, यानी 90 डिग्री हो जाए। तो ये हमने लाइट को हिट किया इस सरफेस पे और इस एंगल पे इंसिडेंस एंगल रखा जिस पे हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो कितना हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज π/2, and that basically incidence angle is known as the critical incidence angle that we called IC। अब इसको क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी एंगल इंसिडेंस एंगल बढ़ाते हैं देन जो लाइट है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी उस केस में हमें TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, सो इसके बाद अगर हम इसमें जो भी स्लाइटली चेंज करेंगे हमारा एंगल में, उस केस में जो हमारा है रिफ्रैक्टिव जो लाइट है वो टोटली फॉल कर जाएगा हमारा इनसाइड द मीडियम। सो दिस एंगल बेसिकली वी कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम एक्सप्रेशन बनाएंगे क्योंकि इसके बाद एंगल अगर हम बढ़ाते हैं देन TIR में हैपन, जिसके लिए हम देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो इसके लिए जरा हम इस कंडीशन के लिए स्नेल्स लॉ लिखें। तो स्नेल्स लॉ फ्रॉम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ N1 साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल इक्वल टू N2 साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल। यहाँ पे N1 क्या है, N1 इज अ डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो N1 साइन ऑफ IC, इस कंडीशन के लिए इस बेसिकली पर्टिकुलर केस के लिए हम स्नेल्स लॉ देखें। सो N2 साइन ऑफ π/2। ओके, साइन π/2 इज 1। सो यहां से आपको मिला साइन ऑफ IC इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, यानी साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। ओके,
So here you can find the IC is equal to sine inverse the refractive index of your rarer medium divided by the refractive index of denser medium. So this is the expression for your critical angle, so that total internal reflection may happen inside the cable or any journal experiment. So this is all about the principle of optical fiber on which the light may travel inside the optical fiber. तो ये था एक्सप्रेशन क्रिटिकल एंगल का। एक छोटा सा इस पे अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर ले तो हमारा ये क्लियरिटी और आ जाएगी इस प्रॉब्लम की, इस कॉन्सेप्ट की बेसिकली। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड। देखते हैं ज़रा, इस प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, इसका हम यूज करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर a material having refractive index square root of 3 and the refractive index of air is equal to 1। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो यानी एक मटेरियल हमें ले रहे हैं जिसमें क्रिटिकल एंगल हमें निकालना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ओके, अगर मटेरियल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो मटेरियल इज अ डेंसर मीडियम, तो वहाँ पे n1 बेसिकली आपका वैल्यू गिवन है। यहाँ पे n1 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिमिलरली यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1। तो एयर यहाँ पे रेयर मीडियम है, यानी व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू दिस मटेरियल विच हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट 3। So for this material what is the critical angle? So critical angle हम निकाल सकते हैं, that is sin of IC equal to n2 by n1, और यहाँ पे n2 है 1 और n1 है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये मिल गया हमको sin of IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये लगभग 0.57 वैल्यू आएगी, आप इसको चेक करके देखिएगा। तो साइन इनवर्स 0.57, तो ये लगभग आपको मिलेगा 35 डिग्री के आसपास। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने करके देखा जिससे हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये था वीडियो जिसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर की हिस्ट्री के बारे में बात किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया और प्रिंसिपल के बारे में बात किया, PIR को समझा और एक छोटा सा प्रॉब्लम किया। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर का आज का वीडियो। इसी सीरीज़ में हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर के बारे में होगा कि ऑप्टिकल फाइबर में की क्या डिफरेंट लेयर्स होती हैं और कैसे उसमें डाटा को हम ट्रांसमिट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।